नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित वी ब्रास अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने कई गंभीर आरोप और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट किया जाएगा और किसानों के लिए इलाज 50% छूट और मात्र 100 रुपए की ओपीडी फीस पर किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों और जरूरतमंद लोगों के लिए भी यही व्यवस्था लागू है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य सिर्फ सेवा है और हर वर्ग के लोगों को बेहतर इलाज देना उनकी प्राथमिकता है। प्रबंधन ने यह भी बताया कि अब तक अस्पताल को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा अस्पताल परिसर से 1.5 से 2 करोड़ रुपए मूल्य का अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण भी चोरी हो चुका है। खासतौर पर कैथ लैब का पूरा सिस्टम, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई गई, जिसमें भी छेड़छाड़ कर उसे बदला गया है। आशंका जताई गई कि इसमें भी बड़ी आर्थिक अनियमितता हुई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल उनके पास किसी भी तरह के मूल दस्तावेज मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी कागजात चोरी हो चुके हैं। जो यहां पर पहले अस्पताल का मैनेजमेंट चला रहे थे, वह सभी कागज चुरा कर यहां से भाग गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास एक भी अवैध या गलत दस्तावेज नहीं है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि उनके दस्तावेज जल्द से जल्द बरामद कराए जाएं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन्हें क्लीन चिट मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि अस्पताल को दोबारा पूरी तरह शुरू करने के लिए प्रशासनिक अनुमति का इंतजार है। आयुष्मान योजना को लेकर भी जो भी निर्णय होगा वो प्रशासन के स्तर से ही तय किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वे हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार हो, प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। अंत में अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है या उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों पर होगी। उन्होंने मीडिया से अपील की कि यदि भविष्य में कोई भी घटना घटित होती है तो सच्चाई सामने लाने में मीडिया उनका साथ दे, ताकि अस्पताल जल्द से जल्द सामान्य रूप से जनता की सेवा शुरू कर सके। मेरा नाम अमित सेन है, वी ब्रास हॉस्पिटल प्रोपराइटर मैनेजिंग करता हूं मैं। प्रोपराइटर मेरी वाइफ है इस हॉस्पिटल में। वी ब्रास रिओपन होने के बाद आज हम क्या कुछ आप पूछते हैं जो आप मीडिया के सामने मुद्दे कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देने के लिए मीडिया को बुलाया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा पूरन सिंह जी का और उनके सहयोगियों का। मीडिया का धन्यवाद करूंगा, टीएम साहब का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब का धन्यवाद करूंगा और सीएमओ साहब का विशेष धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। बाकी पूरे प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। बाकी अगर जो कोई भी गलती या मुंह से कोई गलत बात कही गई हो हमारे द्वारा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आगे कभी कोई गलती ऐसी ना हो हमारे से कि कहीं भी हमारे को वो हो। रही मीडिया को बुलाने की बात, हमारे साथ एक दिक्कत आ रही है कि हमारे से पेशेंट्स के पेपर्स मांगे जा रहे हैं। वो पेपर्स हमारे को प्रशासन द्वारा हेल्प दी जाए ताकि हम पेशेंटों को पेपर्स प्रोवाइड करा सकें। हमारी सारी हार्ड डिस्क चुराई गई हैं। सामान की तो हम इतनी इच्छा नहीं करते, सामान नहीं भी आएगा तो भी हम एक बार को चला लेंगे। इन पेपर्स एक अधिकार है पेशेंटों का, जो कि हमें बहुत परेशानी पैदा हो रही है। हमारे को कंटिन्यूस कोई ना कोई पेशेंट अपने पेपर लेने के लिए आ रहा है हॉस्पिटल में। सर इसमें क्या जो आपने रिओपन कराई से पहले जो इसमें मुस्कुरानी थे, तो क्या उसके बच्चा को कुछ टॉर्चर किया जा रहा है? सर कल भी यहाँ पर राहुल आए थे 3-4 बंदों के साथ, और फिर भी हमें एक डर है। हमारे पूरी टीम के बीच में एक डर का माहौल बना हुआ है अभी भी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभी मेरी कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हुई है। मैंने लास्ट टाइम इन्होंने एक फर्जी अकाउंट रोहतक में खुलवाया हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि आज तक क्लोज नहीं हुआ है। प्रशासन को कहने के बाद भी क्लोज नहीं हुआ है, तो मैं अनुरोध करूंगा वो क्लोज करवाया जाए हर इफ एंड बट करके कैसे भी। और रही धमकी की बात, तो धमकी की बात यह है कि मेरे भाई के और मेरे पर्सनल परिवार और मेरी वी ब्रास फैमिली को विपिन सांगवान, नवीन सांगवान, मस्तराम, राहुल और अदर्स से जान को खतरा है। कल को कोई भी हमें दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। कुछ समस्या आ रही थी आपके सामने अधिकारी की तरफ से वगैरह को लेकर, या सब फाइनल हो गया? सर इन प्रोसेस है। सीएमओ साहब का और डीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द वो हमारे को क्लीन चिट दे देंगे। इसलिए हमें इसे अभी मेंटेनेंस पे किया हुआ है। तो आप जो रिपोर्ट करने वाले हैं तो आप किस तरह की
सुविधा जो है पब्लिक के लिए रहनी? सर सुविधा पहले से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट की पहले सुविधा थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब कंटिन्यूटी में उसे चलाएंगे हम। बाकी किसान भाइयों के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनके लिए मैंने एक नई रेट लिस्ट जारी की है। हर किसान भाई अपना कृषि कार्ड लेकर और उसके साथ अपना राशन कार्ड लेकर अपने पूरे परिवार का इस रेट पर 50% डिस्काउंट और 100 रुपए की ओपीडी के साथ अपना इलाज करवा सकता है। मीडिया भाई भी और अदर्स भी जो भी जितने भी हैं, सबके लिए ये सेम रेट मिलेगा। बाकी जो भी और जनता के लिए हम हेल्प कर सकेंगे, उसके लिए हम हर समय तत्पर हैं। आपके नाम से जो अकाउंट खुला हुआ है, आप बता रहे हैं कि उसमें पैसे डाले जा रहे हैं अभी जी। क्या लगता है कितनी रकम की जो है धोखाधड़ी करी जा रही है? उसमें लगभग 1 CR जा चुका है ESIC से, जबकि उससे पहले मेरा यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर 1.5 से 2 CR का सामान भी चोरी हो रखा है। मेरी कैथ लैब का पूरा पार्ट ही उतारा गया है। FD20 था जो कि 4 CR की मशीन है, जिसे चेंज करके 2 CR की कर दी गई है। तो उसमें भी उन्होंने कुछ लिया होगा चेंज करवाने के लिए। कब तक हॉस्पिटल भी ओपन हो जाएगा और क्या आयुष्मान की भी पेशेंट जो है मरीज जो होते हैं उनको सुविधा मिल पाएगी? ये तो सर प्रशासन के हाथ में है। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है। हम तो चाहते हैं कि प्रशासन हमें कल क्लीन चिट दे। हमारी तरफ से तो कोई इसमें इब्बट है ही नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने चुराए हैं, नॉट उनके पास एक भी सिंगल लीगल पेपर्स है। मेन मीडिया को बुलाने का एक पेपर्स, हमारे पेपर्स मिल जाए, हमारी हार्ड डिस्क मिल जाए, हमारे को जल्द से जल्द क्लीन चिट मिल जाए, इवन हम जल्द से जल्द सुविधा दे सकें, क्योंकि कंटिन्यूस हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। दूसरा, हमारी जान को जो खतरा है उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाए, कोई भी चाहे हमारे लिए दिक्कत करे। तो क्या अब तक आपने पुलिस प्रशासन से बात की होगी, आपकी तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं अगर आपको क्लीन चिट वगैरह नहीं मिल रही है, वो पेपर लेके गए हैं वो नहीं मिल पा? सर DM साहब के संज्ञान में है, कर रहे हैं, वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं जितनी हो सके। हम उसमें वो नहीं करेंगे। और रही अभी FIR तो कोई नहीं हुई है हमारी तरफ से, और ना उन्होंने हमारे लिए कराई है। लेकिन कल को अपनी सेफ्टी के लिए मैं मीडिया के गुजारिश कर रहा हूँ कि कल को अगर जो ऐसा कुछ होता है तो मीडिया के इस क्लिप से हमें कुछ हेल्प मिल जाए। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।